बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर कई अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से इस कड़ी और तपती दोपहरी में अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। और अब हालात ये हैं कि ये सभी अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और इनकी तबीयत बिगड़ने लगी है। हालात ये हैं कि इनमें से कुछ अभ्यर्थियों को आनन फानन में तबीयत बिगड़ने के बाद नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका बदस्तूर इलाज जारी है। क्या कुछ कहेंगे? एक और आप लोगों की मांग टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना, दूसरी ओर सरकार का कोई सुध न लेना, क्या कहेंगे? ऐसी संवेदनहीन सरकार से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि अरे अभ्यर्थियों की दशा पर थोड़ा सा तो रहम करिए। मर गया आपके अंदर की ममता, मर गई आपके अंदर की संवेदना। यहाँ हमारे दो अभ्यर्थी अभी तक जाके हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, अभी तक कोई सरकार का आदमी नहीं आया। लोकतंत्र और आपके चैनल के माध्यम से जनता भी देख रही है कि इतनी संवेदनहीन सरकार हो चुकी है। न सरकार का कोई आदमी आ रहा है न कोई आ रहा है। यानी कानूनी प्रावधान के अनुसार भी धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, इसमें भी सरकार का कोई जन सुनवाई नहीं है। ऐसी बहरी और गूंगी सरकार को अब क्या ही कहा जाए। क्या कुछ कहेंगे? लगातार आप लोग अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन पर है। जो जानकारियां मिली है कि पिछले 3-4 महीनों से आप लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हैं, पर कोई सुध नहीं ले रहा। 20 जनवरी से ही बैठे हुए हैं, लेकिन पता नहीं कैसी सरकार है। अंग्रेज के समय जब अथी हुआ था, आंदोलन होता था, तो उस समय उन लोग एक गठन कर लिया जाता था, उसके जांच पड़ताल किया जाता, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है। बताइए 20 जनवरी से हम लोग को धरना दिए हुए यहाँ पर, और कौन सा गलत मांगे? 87,000 बहाली निकाला, 40 तरह के ज्वाइनिंग करा रहे हैं। एक स्टूडेंट को 3 से 4 जगह रिजल्ट दिया। हम लोग को गलत मांग है? हम लोग को जायज मांग है महोदय, सुनिए, नहीं तो 2025 वोट आ रहा है, हम लोग आप ही के हक में वोट करते हैं। बताइए, रात में एक हमारी बहनी बेहोश हो गई और दूसरी अब एक भाई वहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ा और गिर गए। एक क्या हम लोग का कौन सा गलत मांग है? क्यों तड़पा रहे हमको? क्या हमको हक है? हमको भीखे समझ के दे दीजिए ना। आकर हमसे मिलिए, तो हमसे बात तो करिए। हमको अगर गलत है तो आप हमको गलत ठहरा दीजिए, नहीं दीजिए। लेकिन अगर सही है तो हमारी मांग को पूरी कीजिए, स्पष्ट कीजिए कि हमको गलत किस तरह से है, कैसे है गलत। अब बताइए किस तरह से हम गलत हैं? 87,000 बहाली निकाला, 66,000 का आपने रिजल्ट दिया, 51,000 के नियुक्ति पत्र बांटा, और एक स्टूडेंट को 3 से 4 जगह मल्टीपल रिजल्ट दिया। उसमें साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि एक स्टूडेंट को एक जगह रिजल्ट दिया जाएगा, जिससे स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपने 3 से 4 जगह मल्टीपल रिजल्ट क्यों दिया? आप कहते हैं कि जिस स्टूडेंट को नहीं लगता कि ये जो मल्टीपल रिजल्ट जारी हुआ, सारा जड़ वही है फसाद का? यही तो अगर मल्टीपल रिजल्ट नहीं दिया होता महोदय, तो हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करते नहीं और हम लोग को हक भी नहीं रहता। मल्टीपल रिजल्ट के कारण ही हम लोग को हक मारी हुआ है। मल्टीपल रिजल्ट के कारण ही हम लोग जो जितने भी स्टूडेंट हैं, हम लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं। इन्हीं नंबर ला के एक स्टूडेंट स्कूल में है, अभी बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, और हम एक नंबर के चलते नहीं है, बस हमारे माता पिता के एक ही गलती था कि उन्हें बाद में जन्म लिया। अगर हम भी उम्र में बड़े होते हैं तो आज हम भी बोर्ड पर होते हैं और वो बाहर होते हैं। सरकार माता पिता की क्या कुछ गलती थी? आज ये अभ्यर्थी पूछ रहे हैं। क्या लगता है कि आज आप यहाँ गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना पर बैठे हैं, गाँव समाज के भाई और माता पिता पूछते होंगे कि भाई क्या हालात है, आंदोलन कर रहे हो पर कोई सुध लेने वाला नहीं? हम लोग 5 महीना से यहाँ से पे बैठे हुए हैं और समान नंबर ला करके वो स्कूल ज्वाइन कर लिया। आज समान नंबर ला करके हम लोग यहाँ रूट पे बैठे हुए हैं, फिर भी सरकार को नहीं दिख रही है। तो इसका जवाब तो हम लोग अब वोट से ही देंगे सरकार को। अभी भी हम वहाँ गए हुए थे शिक्षा मंत्री के पास, तो उन्होंने बोला कि बीपीएससी को हम लेटर भेज दिए। समझिए कि वो 20 जनवरी से ही एक ही बात को रट रहे हैं, बीपीएससी को भेज दिए। अरे भाई क्या भेज दिए? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, ना बीपीएससी से हुआ है ना शिक्षा विभाग से हुआ है। अभी तक हम लोग को टाल मटोल किया जा रहा है। अब आप लोग भूख हड़ताल पे अभी आज हम लोग का 3रा दिन है भूख हड़ताल का। अभी भी सरकार सुनने के लिए राजी नहीं है। अब हम लोग को क्या करना होगा वो सरकार ही बताए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का हम लोग जो मांग कर रहे हैं, तो हम लोग कोई जायज मांग, कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं। जायज मांग है 87,000 दे करके 66,000 का रिजल्ट देते हैं। उसमें भी एक कैंडिडेट का 4 जगह, तो ज्वाइनिंग तो कहीं एक जगह करेगा। ऐसा थोड़ी है कि 4 जगह उसका पेमेंट दीजिएगा और रोक करके तब हम लोग का मतलब कि आज हक मार दिए हुए हैं। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारा हक मारा जा रहा है, और इसी हक मारी को लेकर हम पिछले कई महीनों से राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। बावजूद इसके हमारी सरकार नहीं सुन रही है। देखिए, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कुछ
अभ्यर्थी हैं जो पिछले 3 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर हैं, जिनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए किस तरह से है कि ये अब बोलने के हालात में नहीं है। कुछ और युवा हैं, क्या लगता है कि धीरे धीरे अब इनकी तबीयत बिगड़ रही है? पूरा बिगड़ रही है सर। एक हॉस्पिटलाइज हो गया है, इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। देखिए ना, देख ही रहे हैं सब। क्या लगता है कि गर्मी ने भी हाल बेहाल कर दिया? देखिए हमारी क्या बोले स्थिति ऐसी हो गई है सर कि हमारे इतने भाई बहन हैं, मतलब स्थिति तो जो गड़बड़ा रहा है वो सामने देख रहे हैं। हम लोग से मतलब सारे लोग विनम्र भाव से सर को कहते हैं कि हम लोग का मांग जायज है सर। हम लोग कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं, विनती करके कर रहे हैं कि आपको अच्छे शिक्षक की ज़रूरत है, आपको सीट खाली है सर, और जितना नंबर की तलाश है उतना नंबर वाले सारे लोग बैठे हुए हैं। क्यों ना इस पर थोड़ा अमल करते हैं? क्यों ना उतना विचार, थोड़ा सा अगर विचार कर देंगे, थोड़ा सा कृपा सर कर देंगे तो इनका जान भी बच जाएगा, आपका भी कल्याण हो जाए, आपका नाम रोशन हो जाएगा, विद्यालय में से शिक्षक मिल जाएंगे और आपकी जो खाना पूर्ति है वो भी पूरा हो जाएगा सर। ये अभ्यर्थी है, साफ तौर से सरकार से हाथ जोड़कर फरियाद कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि अगर आप थोड़ी सी उदारता दिखाएंगे तो इन युवाओं का भविष्य संवर जाएगा। कुछ युवतियां हैं, हम साफ तौर से दिखा रहे हैं कि जिस तरह से बिहार सरकार महिला सशक्तिकरण की बातें करती है तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं उस महिला सशक्तिकरण की पोल खोल रही है। हम इन महिलाओं से एक साथ पूछना चाहेंगे कि आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या मांग करना चाहेंगे? हम यही मांग करना चाहेंगे, उनसे नम्र निवेदन है, हमें आग्रह कर रहे हैं उनसे कि हमें हमारा हक दे दीजिए। अब हमारी मानसिक स्थिति भी बिगड़ रही है शारीरिक स्थिति के साथ, और कुछ नहीं कहना चाहेंगे हम उनसे। हमारे साथ जो हमारे भाई बहन, देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके घरों पर साफ तौर से महिलाएं और अभ्यर्थी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पिछले कई महीनों से लगातार आंदोलन करने के बावजूद भी इनके हिम्मत और हौसलों में कोई कमी नहीं आई है। हालांकि पिछले 3 दिनों से लगातार यह छात्र अपनी मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फरियाद कर रहे हैं कि सरकार अब तो जरा हमारी मांगों पर गौर कर ले। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।